एक अंधेरी रात थी। जंगल में चांदनी का हल्का उजाला झिलमिला रहा था। झाड़ियों के पीछे से हल्की सरसराहट की आवाजें आ रही थीं। राजू चुपचाप पेड़ों के बीच छिपा हुआ था। हाथ में एक तांबे की कटोरी थी जिसमें मक्खन भरा हुआ था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। अचानक पास के पेड़ पर एक परछाई लहराई। राजू को पता था कि वह मक्खन चोर बंदर ही है, लेकिन यह रात बाकी दिनों जैसी नहीं थी। जंगल में कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। राजू मन ही मन सोच रहा था, अगर मैंने उसे पकड़ लिया तो गांव वालों की परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन यह रहस्यमयी आवाजें कैसी हैं? तभी एक गहरी और गूंजती हुई आवाज आई। कौन है यहाँ और क्यों इस जंगल की शांति भंग कर रहा है? राजू चौंक गया। ये आवाज इंसान की थी, लेकिन उसकी ताकत और गंभीरता किसी जादू जैसी लग रही थी। जैसे ही राजू ने पेड़ की ओर देखा, बंदर झपटकर मक्खन की कटोरी उठा ले गया। वह तेजी से पेड़ों के बीच भागने लगा। राजू उसका पीछा करने लगा, लेकिन अचानक एक जगह आकर बंदर रुक गया। उसके सामने एक बूढ़ा साधु खड़ा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें और हाथ में लकड़ी की छड़ी थी। साधु ने कहा, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? राजू ने हिम्मत करके कहा, मैं इस बंदर को पकड़ने आया हूँ। ये गांव वालों का मक्खन चुराता है। बंदर ने तुरंत झूठ बोलते हुए कहा, बाबा, ये लड़का मक्खन चोरी करके मुझे फंसा रहा है। साधु ने अपनी छड़ी उठाई और कहा, सच और झूठ का फैसला जंगल करेगा। साधु ने मंत्र पढ़ा और मक्खन की कटोरी हवा में तैरने लगी। वह चमकने लगी और धीरे धीरे दोनों के बीच झूलने लगी। बाबा ने कहा, जिसकी आत्मा सच्ची होगी, मक्खन उसके पास जाएगा। राजू चुपचाप खड़ा रहा। उसने सोचा, अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो मुझे डरने की जरूरत नहीं। कटोरी धीरे धीरे राजू की ओर बढ़ने लगी। तभी बंदर ने घबराकर कहा, रुको, मैं सच बताता हूँ, मैंने चोरी की थी, लेकिन मुझे माफ कर दो। राजू ने राहत की सांस ली, लेकिन जब उसने साधु को धन्यवाद देना चाहा, तो बाबा अचानक गायब हो गए। उनकी जगह एक सुनहरी रोशनी फैल गई। जंगल के जानवरों ने कहा, वह बाबा इस जंगल की आत्मा है, सच्चाई का सम्मान करने वालों की रक्षा करने आते हैं। राजू ने घर लौटकर दादी को यह घटना बताई। दादी ने कहा, देखा, सच्चाई हमेशा जीतती है। नैतिक शिक्षा सच्चाई का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में वही जीतता है। झूठ बोलने वाले को अंत में सच्चाई के सामने झुकना पड़ता है। जीवन में ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है।